अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर तैयब और आप देख रहे हैं डॉक्टर तैयब असिस्टेंट फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ जो तकरीबन हर घर के किचन में मौजूद होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये वाक़ई एक सुपर फूड बन जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लहसुन यानी गार्लिक। लहसुन इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। खून के लोथड़े यानी क्लॉट्स बनने से रोकता है, दिल, दिमाग और खून की नालियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन एक बात याद रखें, ये तमाम फ़वाइद तब ही मिलते हैं जब आपको ये मालूम हो कि लहसुन को कितना और कैसे इस्तेमाल करना है। लहसुन का असल काम किस चीज़ में है? लहसुन में एक ख़ास सल्फ़र कंपाउंड होता है जिसे एलिसिन कहते हैं। अहम बात ये है कि ताज़ा लहसुन में ये एलिसन बराह रास्त मौजूद नहीं होता, बल्कि ये एलियन की शक्ल में होता है। जब आप लहसुन को काटते हैं, पीसते हैं या गार्लिक प्रेस से दबाते हैं, तो एक एंजाइम एलिनेज़ एक्टिव हो जाता है और एलियन को एलिसिन में तब्दील कर देता है। यही एलिसिन असल केमिकल है जो सारे फ़ायदे देता है। जब आप लहसुन को फ़ौरन पका लेते हैं या फ्रीज़ कर देते हैं, तो ये एंजाइम ख़त्म हो जाता है और एलिसिन बन ही नहीं पाता, यानी फ़वाइद ज़ाया हो जाते हैं। तरीका इस्तेमाल की बात की जाए, सही तरीकाकार क्या है? लहसुन को काटें या पीसें, फिर 10 से 15 मिनट खुली हवा में छोड़ दें। इस दौरान ऑक्सीजन शामिल होकर एलिसन की मिकदार बढ़ा देती है। असरात की बात करें तो हमारे खून में 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छा एचडीएल और बुरा एलडीएल। बुरा कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में जमा होकर ब्लॉकेज का सबब बनता है, जो आखिरकार हार्ट अटैक और स्ट्रोक का सबब बनता है। कई मेडिकल स्टडीज़ के मुताबिक लहसुन ख़ास तौर पर एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल के अमराज के ख़तरे को कम करता है। दूसरे असर की बात की जाए तो खून में प्लेटलेट्स जब आपस में चिपक जाते हैं और लोथड़ा बनाते हैं, तो प्लेटलेट्स के आपस में जुड़ने को कम करता है, जिससे क्लॉट्स और स्ट्रोक का ख़तरा कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर पर असर की बात की जाए तो कई मेडिकल स्टडीज़ के मुताबिक लहसुन ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 8 से 5 पॉइंट्स तक और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 5 से 4 पॉइंट्स तक कम कर सकता है। लेकिन याद रखें, ये ब्लड प्रेशर की दवा का मुतबादिल बिल्कुल नहीं है। दवा कभी खुद से बंद ना करें। इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा ये तेज़ कर देता है। कई मेडिकल स्टडीज़ के मुताबिक लहसुन ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे जहरीले मादे जिस्म से खारिज होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट से लड़ने में मदद देता है। फ्लू का दौरानिया कम कर देता है, मैदे और आंतों के कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। और इसके और असर की बात की जाए तो ये हैवी मेटल्स डिटॉक्स है। एक तहकीक के मुताबिक बैटरी की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया और एक ग्रुप्स को रोज़ाना लेसन दिया गया। 4 हफ्ते बाद इनके खून में सीसा यानी लेड तकरीबन 20% तक कम हो गया था। कितना और कैसे खाएँ, इसकी बात कर लें तो रोज़ाना मिकदार 4 से 6 ग्राम लहसुन यानी तकरीबन 3 से 2 डलियाँ इस्तेमाल करें। तरीकाकार ये है कि ताज़ा, कच्चा, कटा हुआ खाने के साथ इस्तेमाल करें। खाली एम्प्टी स्टमक इसको इस्तेमाल ना करें, इससे मतली हो सकती है, मैदे में जलन हो सकती है, मुँह में बदबू पैदा हो सकती है। एहतियात की बात की जाए, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल करने में एहतियात करें? अगर आप खून पतला करने वाली दवा वेराफ़िन वगैरह लेते हैं, तो आप लहसुन खाने से परहेज़ करें। लहसुन से एलर्जी हो सकती है। जब आपने कोई सर्जरी करवानी हो, तो सर्जरी से 8-10 दिन पहले लहसुन का इस्तेमाल तर्क कर दें। मुँह की बदबू से बचाव के लिए बात की जाए, तो लहसुन से हैलाटोसिस हो सकती है। खाने के बाद बुर्श करें, दूध पीना और माउथ वॉश के इस्तेमाल से आप मुँह की बदबू से बच सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो मुफ़ीद लगी हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ डॉक्टर तैयब, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।